महाराज से कहा, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से कहा, और परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र नाराज हो गए, इंद्र रुष्ट हो गए। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि इतना पानी बरसाओ कि प्रलयकालीन, प्रलय के समान बादलों की गर्जना होकर के और अपार वृष्टि हो। बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा। मेघों ने 7 दिन रात तक पानी बरसाया, लगातार वृष्टि होती रही। पानी जो है जल प्लावन हो गया, इतना पानी भर गया कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई नहीं दिया। अब गोपाल आए, अरे ओ कन्हैया, अरे हमें बचाओ, हम सभी मारी जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, देखो तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, और एक गोवर्धन है कौन? जिस समय भगवान श्री राम ने रामेश्वर में पुल का निर्माण किया, सेतु का निर्माण किया, उस समय कोटि 18 यूथप बंदर, माने इतने बंदर पहाड़ ला रहे थे और यहाँ पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज भी पर्वतों को ला रहे थे। इधर पुल का निर्माण हो गया और हनुमान जी उत्तराखंड से गोवर्धन पर्वत को लेकर के आ रहे थे। यहाँ से भगवान का आदेश हुआ कि भैया जो जहां पर्वत लिए हैं वहीं पर पर्वत रख दो, यहाँ सेतु का निर्माण हो चुका है। अब हनुमान जी महाराज उस गोवर्धन को लेकर के वृंदावन आ गए, और इधर से भगवान श्री राम का आदेश हुआ कि भैया जो जहां हैं और पर्वत लिए हैं वहीं पर्वतों को रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पुल का निर्माण हो चुका है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि भगवान की आज्ञा है, भगवान का आदेश है, इसलिए हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत वृंदावन में रख दिया। और रख करके हनुमान जी जब जाने लगे तो गोवर्धन ने कहा कि हे हनुमान जी, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जहां से मुझे ले आए हो या तो मुझे वहीं छोड़ करके आओ, नहीं तो भगवान के काम में लगाओ। जी के लाने ले आए वो काम में लगाओ, नहीं तो हमें उतई छोड़ के आओ। और अगर तुमने ऐसा नहीं करो तो हम तुम्हें श्राप दे दें। अब हनुमान जी चक्कर में, हनुमान जी महाराज तो बड़े भगवान के परम भक्ति आए। वे बोले भैया भगवान की आज्ञा है, हम ना तो तुम्हें वहां छोड़ करके आ सकते हैं और ना सेतु का निर्माण हो चुका है वहां भी नहीं ले जा सकते हैं।
हम अब क्या करें, अब इधर श्राप का भी डर है। भगवान श्री राम के परम भक्त थे, यही तो सेवक थे। भगवान की सेवा करने वाले कितने थे? दो तो हाथ ही थे केवल भगवान की, माने कोटि 18 यूथ बंदर। बंदर तो बहुत थे, लेकिन भगवान श्री राम की सेवा करने वाले केवल 2 ही थे। वो कौन थे? कि बड़ो भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चाप कि बड़ो भागी, कि बड़ो भागी अंगदो हनुमाना, चरण कमल चाप तो विधि नाना। हरि अंगदो हनुमान, सेवक हनुमान जी बोले, बताओ हम भगवान श्री राम के परम सेवक और हम ही भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करें? हनुमान जी महाराज ने कहा गोवर्धन से कि भैया एक काम करो, हमें भगवान श्री राम अपने स्वामी से पूछ करके आने दो, वो क्या कहते हैं। अगर उनकी आज्ञा होगी तो हम तुम्हें भगवान के काम में ले चलेंगे, वे जहां लगाएंगे उनकी इच्छा। और अगर उनकी मर्जी नहीं हुई, तुम जो कह रहे हो मुझे वहीं छोड़ करके आओ जहां से लाए हो, अगर उनकी इच्छा नहीं हुई, जैसा वो कहेंगे भैया हम वही करेंगे, लेकिन थोड़े रुक जाओ, अभी श्राप मत दो। हनुमान जी महाराज उड़े और जा करके भगवान श्री राम जी के पास पहुंचे। बोले स्वामी, मैं गोवर्धन पर्वत को उत्तराखंड से लेकर के आ रहा था और आपका आदेश हुआ कि जो जहां है पर्वत लिए हैं, यहाँ सेतु का निर्माण हो चुका है, यहाँ अब पर्वतों की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहीं पर पर्वत रख दीजिए। अब महाराज हमने गोवर्धन को वृंदावन में रख दिया है, अब गोवर्धन कह रहा है कि या तो हमें प्रभु श्री राम के काम में लगाओ, या हमें वहीं छोड़ करके आओ जहां से मुझे लेकर के आए हो। अब प्रभु आप ही बताइए हम क्या करें। और ये भी कह रहे हैं गोवर्धन कि अगर आप मुझे छोड़ करके नहीं आए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा भैया एक काम करो, हनुमान जी से कहा कि तुम जाओ और गोवर्धन से कह दो कि थोड़े समय के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और ये कह दो कि द्वापर युग में वही श्री राम श्री कृष्ण के रूप से अवतरित होंगे, और जब अवतार लेंगे तो वही प्रभु श्री राम तुम्हें अपने काम में लगाएंगे।
तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, तब तक तुम यहाँ रुको। हनुमान जी महाराज गए, गोवर्धन से कहा कि हमारे प्रभु की तो यह आज्ञा है, कहो क्या कहते हो। गोवर्धन ने कहा कि प्रभु अगर ये कह रहे हैं कि हम अपने काम में लगाएं तो ठीक है, मैं द्वापर युग तक उनका इंतजार यहीं वृंदावन में करूंगा। आज वो द्वापर युग आ गया, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो गए। भगवान ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लिया और समस्त ग्वाल बालों से, गोपांगनाओं से कहा कि अरे भैया तुम सभी लोग इस के नीचे आ जाओ। सभी ग्वाल बाल, गायें, बछड़े, गोपांगनाएं पर्वत के नीचे पहुंच गईं। भगवान ने गोवर्धन को अपनी छिंगरी पर उठा लिया। अब बेचारे ग्वाल बाल, गोपांगनाएं, भोरी वारी हैं, सोच रही हैं कि ये छोटे से हैं प्रभु, और अगर गोवर्धन छिंगरी से खिसक दो तो सबकी नमो नमः, पानी से डूबने से बचे, सोते से नहीं बचे। सब ने अपने अपने लठा लगा ले। ऐसे भोरे वारे आएंगे, बताओ लठियन भी है, गोवर्धन रुक रो, लठा लगा ले कि हम ई से तो बच जाए। 7 दिन रात तक बराबर पानी बरसा, वर्षा होती रही। इंद्र का घमंड चूर हो गया। भगवान ने गोवर्धन को यथा स्थान रख दिया, और जब इंद्र ने देखा कि वही ग्वाल वाले, गायें, बछड़े सब आराम से घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, किसी का कुछ नहीं हुआ, तब इंद्र ने समझा कि परमात्मा अवतरित हो गए हैं। मैं मोह बस प्रभु को नहीं पहचान सका। इंद्र ने आकर के भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की, स्तुति की, और स्तुति करके इंद्र जो है अपने स्थान को चले गए। श्रुतौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्यतौ गाश्चार्यन्तौ सखभी समं पदैर्विन्द्रावन पुण्यमतिं चक्रतो तन्माधवो वेणुमुदीर्यन्मृतो गोपैर्कृणदभिः स्वायसो वलान्विता पशो पुष्कृत्य पस्मम्बाहर्तुकामा कुसुमाकरं वनम्। सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित, भगवान जब प्रौढ़ अवस्था में हो गए, भगवान थोड़े बड़े हो गए, भगवान अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ, मनसुख भैया के साथ, बलराम दाऊ भैया के साथ गायें चराते, बांसुरी बजाते, अनेक प्रकार के यमुना के किनारे खेल खेल रहे। गायें चरती चरती यमुना का जल जब गायों ने, बछड़ों ने पिया, गायें अचेत हो गई, बछड़े अचेतावस्था में हो गए। भगवान ने देखा कि अरे ऐसा क्यों हुआ। यमुना का जल पीते ही गायें बछड़े सब अचेतावस्था में हो गए। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से सभी को जीवन दान दिया, और उस जल को देखा। फिर प्रभु ने, कन्हैया ने देखा कि इस जल में क्या कमी है।
इस जल के पीने से गायें बछड़े सब अचेतावस्था में हो गए। ऐसा ही क्यों हुआ? तब भगवान ने देखा कि ये जल तो विष से दूषित है, विष भरा जल है। विष भरा जल पीने के कारण सभी गायें बछड़े अचेतावस्था में हो गए। और ये जल क्यों दूषित है? क्योंकि काली दोह में कालिया नाग रहता था और वो जल इतना विषैला था, उसका इतना हलाहल विष था कि अगर काली दोह के ऊपर से कोई पक्षी भी निकल जाता था तो वो पक्षी उस विष की ज्वाला से जुलझ करके काली दोह में आकर के गिर जाता था। इतना विषैला विष। परीक्षित जी महाराज बोले, गुरुदेव, सुखदेव जी महाराज से कि गुरुदेव ये तो बताइए, काला सर्प काली दोह में नहीं, माने जल में नहीं रहता, फिर कालिया नाग जल में क्यों रहता है? काली दोह में क्यों आकर के रहने लगा? ये तो बताइए प्रभु। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सुनो राजन, परीक्षित, कालिया नाग रमणक दीप पर्वत पर रहता था और वहां पर समस्त नाग रहते थे, सर्प रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि गरुड़ रमणक दीप पर्वत पर जाकर के सभी सर्पों को खा जाते थे। सर्पन ने विचार करो कि ये काम करो, ऐसे तो अपनों वंश ही मिटो जा, जे आओ तो सो खात तो ये कहे मारत हैं सो ऐसे अपनों वंश समाप्त हो जाए। एक काम करो कि अपन बैठ लो, पंचायत लगा लो। सभी सरपंच की पंचायत लग गई। तो उन्होंने देखा, पंचायत लग गई और देखो अगर अच्छी पंचायत लगी हुई तो उनमें परमात्मा भी आओ और वो पंचायत को निपटारो भी हो जाता। जब कोई नहीं कर पाओ तो परमात्मा करत। कैसो? एक बार शंकर भगवान ने सोची कि चलो बैकुंठ चले, भगवान के दर्शन करे आए। तो भोलेनाथ भोले बाबा जा रहे थे बैकुंठ। हाँ श्री भैया राम सिंह पाए भगवान के चरणों में 21 रुपया अर्पण कर रहे हैं। भगवान उन्हें अन्न जल से हमेशा सुखी रखे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान। शंकर जी जा रहे थे तो उन्होंने सोची को भगत जाए बैकुंठ और कन्या दर्शन है। उनने कही हम नहीं जाते बैकुंठ। अरे भगवान बोले हम बैकुंठ नहीं जा रहे। भगवान ने कही के पंचन में परमेश्वर आओ, क्या पंचायत जोड़े ले कौन गाँव में वे अपने आप आ जाओ तो दर्शन। अब शंकर जी ने सोची कि पंचायत जरूरत कैसे है, का करने आए। सो भगवान ने कही कछु उपाय सोचन दो। ऐसे
उपाय को सोच ही रहे थे। जो ना एक जने अपनी बहू को गाड़ी में बैठा रहे, लुआए चले जा रहे। सो उन्हें लगी लघु शंका। सो उन्हें का काम करो के गाड़ो रोक दो, लघु शंका करवे के लाने ओलट चले गए, तनक दूर चले गए। जोना शंकर भगवान ने सोची अच्छो मौका है पंचायत जोड़वे को। शंकर जी बन गए जैसो उनको ससुर रहतो तो बहू को, जैसे उन्ना कपड़ा सकल सूरज सब उसे ही बन के और धुरार पे बैठ के गाड़ो हाँक के चल रहे। अब वो उठो जी की सासू गाड़ो बैल बहू सब आए। वो उठो फिर लघु शंका करके सो उन्हें देखो कि अरे हमाओ तो कोनो गाड़ो बहू लेके चलो जा रहो। सो भगो पछाई पछाई, अरे ओ भैया, अरे हमाओ गाड़ो बैल बहू लेके तुम कितने जा रहे? बोले तोरो आए गाड़ो बैल बहू। बोले ओ की को आए? बोले हमाओ आए। बोले की को? बोले हमाओ। बोले तोरो कहां से आओ? हमाओ आए। हम गाड़े पे बैठे। अब बहू देख रही दो ही तरफ, नाय पछाई देखवे। सो सोच में हमारी बहू हमाओ ससुर आए, और धुरार पे बैठे जो उन्हें देखवे सो कबे यही हमारे ससुर आए। सुनने तो बहू उनसे कछु कह पावे, और जोन धुरार पे बैठे थे ने उनसे कछु कह पावे। अब बेसो शंकर जी या बने थे। सो जब घर पहुंचे उन्हें तो घट घट की जानकारी। सो जिते पनन्या उतारते उते पनन्या उतार दें, जिते बैठते उते बैठ गए, जिते बैल बंधते उते बैल बांध गए, भूसा धर दो और आराम से बैठ गए पौर में। बहू भीतर चली गई। जो ना जे रोत गाँव जी को घर दूर बहू लड़का जमीन जायदाद सभी आए। सो जे रोत पहुंच गए। बोले काय भैया? बोले काय? बोले जो हम आओ गाड़ो बैल बहू खोलवा कर तुम काय? बोले भागे तैसे भाग तोरो आए गाड़ो बैल बैल। बेचारो रोम लगू। गांव में गाओ प्रधान जी से कही, माते मुखियन से कही, जो गांव के श्रेष्ठ माते मुखिया आते थे सबको जोड़ लिया। बोले भैया ऐसा हो तो बोले काय? बोले हमाओ तो सब छोड़ा लो। बोले का छोड़ा लो? बोले लड़का बहू जमीन जायदाद घर भाई सब ले लो। पंचायत जुड़ गई। पंचन ने दो जन को बुलाओ। सो गांव वाले कभी के यार जो अपनो भैया आए उन्हें देखवे सो कभी जो आए। अबे तो ये कैसे आते थे सकल सुंदर। अब पंच बोले भैया क्या करत? कैसा हो जा पंचिया? पंचन ने कही एक काम करो। बोले इनसे पूछो दो ही जन से घर की चीजें, जो घर की चीजें बता दें वही को मानबू अपन। बोले आओ। बोले भैया जा तो बताओ। दो ही जन को करो ठाड़ो। बोले जा बताओ तुम्हारे घर में क्या गड़ाई है? सो आदमी तो बेई बता पे जो बाहर कड़ी हुई। सो उन्हें बता दे कि हमारे घर में 3 गड़ाई हैं। और उनसे पूछी जोन में बनक बोलते थे शंकर जी। बोले काओ तुम्हारे घर में क्या गड़ाई हैं? बोले हमारे घर में 7 गड़ाई हैं। बोले 7? बोले हाँ। पंचन ने 2 जनन को पहुंचाओ कर देख के आओ। सो 3 धरी रबे बाहर। बोले काय भैया 3 ही तो है। बोले चलो भीतर फलानी कुटिया में धरी 4 गड़े। सुबह पंचायत में से जो 2 जने गए थे सो उनने देखी कुटिया में सो 4 में करे हैं। पंच बोले भैया ते भग जा तोरो कछु नोई, इनको आए सब कछु। अब पंचन ने भी पंचायत कर। अब बोले अब क्या कर? बोले अब का हो?
बोले एक काम करो, वो तो अब बेचारो पंचन ने पंचायत कर दी सो रूप चलो, और पंच अपने अपने घरे चले गए। शंकर जी ने उनको सब कछु छुड़ा, रोग चलो जा रहा तो सो रास्ते में भगवान बढ़िया मुराछा बांधे, धोती पहने, कुर्ता पहने चले आ रहे थे। जो जा रहा हो तो रूठ। बोले काय भैया तुम काय रूठ जा रहे हो? अरे बोले महाराज का बताएं, हमाओ तो सब छोड़ गए। बोले का? बोले घर दूर बार जमीन जायदाद सब ले लो, छोड़ा लो। बोले तुमने पंचायत नहीं करवाई गाँव में? बोले करवाई सो बे पंच वही खोदवा गए, वही खो तो दे दो। बोले चलो फिर के जोड़ो पंचायत। बोले अब तो बहुत मुश्किल है, एक ही दार तो बड़ी दार आओ, माते मुखिया आए, उन्हें तो अब एक दार आ गए सो अब नहीं आऊंगा। बोले चलो तुम जा कहियो गांव में के अब आन गांव के पंचायत होने सो आए सब। बे पहुंचे सो गांव में आ गए, बुलाओ सो पहुंचे। बोले भैया कितने होम दे पंचायत? बोले आम को छाए रो है, कुगा पे चलो। सो कुगा पे गए, उते आम के छायरे में सब जने बैठ गए। बोले भैया आप बताओ की को आए? सो शंकर जी कवे हमाओ घर दूर बार, और बे कवे जी को साच आए, बे कवे हमाओ आए। सो सब जने बोले करो अब आन गाँव कनखुआ करने अपन तो कर चुके। सुबह भगवान आते थे बने पंच। बे बोले भैया एक काम करो। बोले का? बोले जा बताओ गैर रस्सी को जो पानी खींच दे कुआ में से, ओई को आए सब। सो अब वो बोलो कि जे आन गांव के पंच और अच्छे आए, बताओ मैं कैसे गैर रस्सी को पानी खींच दूं? सो बचाओ ठाड़ो हो कह रहे गो। और भगवान शंकर जी ने नहीं करो उनकी बात पे ध्यान। सो कसेड़िया धरी थी, सो डूबे के कुआ में और मुनारे पे धर दी। सब पंच बोले देखो देखो उनने खींच दो गैर रस्सी को पानी, उन्हीं को आए सब। भगवान बोले पंचन से के भैया मैं सब पंचन से कह रहा हूँ कि कोनो पंच गैर रस्सी को पानी खींच सका तो खींच दो। सो अब सब पंच एक दूसरे ताई देखने लगे। बोले भैया जैसे तुम नहीं खींच सका ऐसे ही जो नहीं खींच सका, जो तुम्हारा सासू आदमी आए और जैसो आए कोनो बनगल सो दो ठगुआ ठेले लगो, सो ये सो काम नहीं करवे। भगवान शंकर जी होते से चल रहे, भगवान विष्णु चल रहे। बोले काओ महाराज अब ऐसो भी करन लगे सब, ऐसे तो तुम सबको घर दूर बार सब छुड़ा लो। बोले महाराज हम क्या बताएं, हमने सोच हम आ रहे थे आपके दर्शनन को, सो हमने सोची को भगत जाए बैकुंठ तक, इतनी पंचायत जुड़वा लो। सो ऐसे जा पंचायत लगवा